हेलो दोस्तों। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था इस वाले चैप्टर में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम क्या है? सीधा और प्रतिलोम अनुपात, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50 गुना आवर्धित करने पर यानी बढ़ाने पर, ठीक है ना, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। एक जीवाणु बता रहा हूँ मैं, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। ये देखो, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20 गुना आवर्धित किया जाए, तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? फोटोग्राफ की लंबाई और बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई। तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे फोटोग्राफ की लंबाई और नीचे लिख दो बैक्टीरिया की लंबाई। ठीक है, अब देखो फोटोग्राफ की लंबाई पहले उसने कितनी बढ़ाई वो आपको लिखनी है। देखो, तो सबसे पहले फोटोग्राफ की लंबाई उसने बढ़ाई 50,000। तब वो बैक्टीरिया की जो लंबाई थी वो हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, अब ये है, यदि उसने फोटोग्राफ में लंबाई बढ़ा दी 20,000, तो अब बैक्टीरिया की लंबाई क्या आएगी वो आपको बताना है। वो हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये देखना है कि उसने यहाँ पर 50,000 बढ़ाई है, तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर हो गई है उसकी लंबाई। ठीक है, और जब 20,000 बढ़ाई है तो उसकी लंबाई क्या आएगी ये आपको बताना है। अब क्या करेंगे, अब आप इसको अनुपात में लिखिए। देखो, अनुपात या समानुपात बताऊं मैं। पहले 50,000 है उसकी लंबाई। ठीक है, तो बैक्टीरिया की लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। और जब 20,000 होगी उसकी लंबाई, तो बैक्टीरिया की लंबाई क्या होगी वो आपको याद करना है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा घट रहा है ना, इनमें संबंध है वो कम हो रहा है। जब 50,000 से 20,000 हो गया तो ये भी हमारा कम होगा, क्योंकि ये क्रमानुपाती है, यानी कि सीधा अनुपात है। कैसा है ये? सीधा। एक वस्तु घटने पर दूसरी वस्तु भी घट रही है ना, तो इसे आप क्या बोलेंगे, सीधा अनुपात बोलेंगे। अब इसे कैसे सेटलमेंट करोगे, पहले लिखोगे आप 50,000 को, पहले पूंछ वाला आता है, फिर लिखेंगे तीर वाला। तीर वाला क्या है, अनुपात करके 20,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पूंछ वाला कितना है, यहाँ पर समानुपात कर दो। पूंछ वाला है 5, फिर तीर वाला है x। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको समानुपात में सेट करोगे। अब क्या होता है, मध्य अनुपात और बाह्य पद, ये मध्य पद हो गए और ये बाह्य पद। तो नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि बाह्य पद होता है वह मध्य पद के बराबर होता है। ठीक है, तो बाह्य पद हमारा है 50,000 गुणा x और मध्य पद है 20,000 गुणा 5। अब आपको अगर x का मान निकालना है ना, तो 20,000 गुणा 5, यानी कि इनमें गुणा करके और भाग किसका देना है, 50,000 का। 4 जीरो से 4 जीरो
5 से 5 क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो 2 सेंटीमीटर ये आ जाएगी तुम्हारी बैक्टीरिया की लंबाई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सवाल हुआ। अब आते हैं अगले वाले पे, नंबर 6। देखो ये वाला है छठवां सवाल। जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल है 12 मीटर ऊंचा। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी। देखो ये जो लंबाई दी जा रही है वो वास्तविक वाले जहाज की दी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक तरफ लिखोगे जहाज के मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई लिखोगे एक तरफ, और एक तरफ लिखोगे वास्तविक जहाज की लंबाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आगे हम सवाल को देखेंगे बच्चों। पहले है मॉडल, ये मॉडल वाला जहाज है, उसका मस्तूल है 9 सेंटीमीटर। देखो मस्तूल, ठीक है, की लंबाई। देखो जहाज का जो मस्तूल है वो है 9 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर। ठीक है ना, 0.09, सॉरी 0.09 बोलेंगे, है ना, सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे। ये है मॉडल वाले जहाज के मस्तूल की लंबाई। अब इसकी मॉडल की जो लंबाई होगी वो क्या है वो पता नहीं है, तो मॉडल की लंबाई है वो आप x मान लोगे। ठीक है ना, मॉडल की लंबाई क्या मानोगे, x। अब वास्तविक जहाज में आते हैं जिसके मस्तूल की लंबाई है 12 मीटर और जहाज की लंबाई है वो है 18 मीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा हम गौर फरमाएंगे कि यदि जहाज का जो मस्तूल है वो 0.9 मीटर है, यहाँ पर मस्तूल है 12 मीटर। अब यहाँ पर जहाज की लंबाई बढ़ रही है ना, तो क्यों ना मॉडल की भी लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, जब मॉडल की लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी तो आप तीर का निशान ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ भी, क्योंकि जहाज छोटा है तो उसका मस्तूल भी छोटा होगा, जहाज बड़ा है तो उसका मस्तूल भी बड़ा होगा। कुल मिला के यहाँ पर जो अनुपात है वो कैसा है, सीधा अनुपात है। कैसा है, सीधा। ठीक है, अब सीधा अनुपात है तो क्या करोगे, पहले मॉडल वाले जहाज की देखते हैं हम। मस्तूल की लंबाई है 0.09 मीटर और मॉडल की लंबाई है वो है x। ठीक है, वास्तविक जहाज में आते हैं जिसकी मस्तूल की लंबाई है 12 और कुल लंबाई है जहाज की वो है 18। इस प्रकार से आपको ये करना है। अब क्या करेंगे, इसको आगे करो, माध्य पद का गुणा करते हैं और बाह्य पद का गुणा करते हैं। तो मध्य पद होता है हमारा ये है x इंटू 12, बाह्य पद है 0.09 गुणा 18। x का मान निकालोगे 0.09 में 18 गुणा करेंगे और 12 का भाग। ठीक है, देखो, अरे हाँ एक मिनट, यहाँ पर जो लंबाई है वो 28 है, सॉरी बच्चों, कितनी है, 28। तो यहाँ पर आप 28 करोगे, ठीक है ना, इस प्रकार से।
28 है, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो देखो अब इसको आगे करते हैं। 4 से ये काट दिया 3 बार, 4 से ये काट दो 7 बार। x बराबर 0.09 इंटू 7/3। 3 से आप इसे काट दो, ठीक है, यानी कि ये कट जाएगा तुम्हारा 0 3 बार। तो 3 सत्ते 21.21 मीटर। अगर सेंटीमीटर बदलना चाहो तो आप लिख सकते हो केवल 21 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में 0.21 और सेंटीमीटर में केवल 21 रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करोगे। कुल मिला के आपको पहले अनुपात में लिखना है, समानुपातों में, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। अब आते हैं अगले वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल है, ठीक है ना। देखो तो एक तरफ तुम क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे चीनी किलोग्राम में, और एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे आप क्रिस्टलों की संख्या, ठीक है। अब देखो इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो अब पहले वो क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है कि चीनी है आपके पास 2 kg, जिसमें क्रिस्टल है 9 गुणा 10 की पावर 6। फिर चीनी आपके पास 5 kg हो जाएगी तो क्रिस्टल क्या होंगे वो आपको बताना है। उसके बाद में अगर चीनी आपके पास 1.2 kg हो गई तो फिर उसके क्रिस्टल कितने हो जाएंगे ये भी आपको बताना है। इस प्रकार से पहले आप सारणी बनाओगे, ठीक है। अब पहले हम 5 kg की निकालेंगे, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है कि चीनी 2 किलो है तो क्रिस्टल है 9 गुणा 10 की पावर 6। अब यदि 5 किलो चीनी है तो आपकी क्रिस्टल बढ़ेंगे, है ना। तो देखो चूंकि चीनी और क्रिस्टल में सीधा अनुपात है, इसे आप अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती संबंध है, क्योंकि जब चीनी बढ़ रही है तो क्रिस्टल बढ़ेंगे, सीधी बात है ना। अतः इसलिए चीनी है 2 किलो, ठीक है, और क्रिस्टल है 9 गुणा 10 की पावर 6। जब चीनी होगी 5 kg तो क्रिस्टल क्या होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। देखो बच्चों इसे आप खोलेंगे 10 की पावर 6 यानी कि 10 जीरो 6 जीरो आ जाएंगे। अब देखो गुणा करेंगे हम बाह्य पद का और मध्य पद का, ठीक है। तो देखो बाह्य पद का 2 गुणा x हो गया, मध्य पद में 9 पे 4 जीरो गुणा 5, तो ये कितना हो गया 9 पंजे 45, 4 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, ठीक है। x का मान निकालोगे तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, ये हमने बढ़ा दिया है, सॉरी 2 का दे देंगे भाग, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे आप 45 में, ये तो भाई 22.5 बार जाएगा। और पीछे क्या 1 2 3 4 5 6 जीरो ना, इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो
पॉइंट अगर आगे बढ़ाओगे आप तो ये हो जाएगा 2.25, लेकिन यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका यदि आप संक्षिप्त रूप लिखोगे तो 10 पे 1 पे 7 जीरो है ना, तो आप 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे क्रिस्टल। ये किसके हैं? ये है 5 kg के। ठीक है बच्चों। अब साथ में ये कह रहा है कि 1.2 kg में कितने होंगे। तो देखो, जब 2 किलो में 9.10 की पावर 6, तो 1.2 में तो कम ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब इसको कैसे करोगे बच्चों? देखो, इसे आप ऐसे लिखिए, तीर का निशान बनाने का तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा संबंध तो सीधा है। तो देखो, 2 kg जिसमें क्रिस्टल है 9 गुणा 10 की पावर 6 समानुपात 1.2 kg क्रिस्टल क्या होंगे वो आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया, मध्य पद का गुणा करना है और बाह्य पद का। बाह्य पद है 2 गुणा 22, मध्य पद में 9 और ये 6 जीरो गुणा 1.2। बाई का मान निकालोगे तो देखो क्या करोगे, 1.2, ये नहीं है 1.2, उसमें भाग दे रहा है 2 का, 2 से कट गया तुम्हारा 0.6 बार, 9 छक्के 54, 5.6, और ये कितना है 6 जीरो है। तो आप इसे 5.6 गुणा 10 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आ गया आपका 1.2 kg के क्रिस्टल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप और भी आगे सवाल करेंगे। देखो, अगला सवाल है हमारा नंबर 8वां। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर की दूरी है 18 किलोमीटर। उस सड़क को अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी करती है, तो उसके द्वारा मापी गई मानचित्र दूरी क्या होगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि की मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी। ठीक है बच्चों। देखो, तो उसने मानचित्र में क्या मानी है, 1 सेंटीमीटर है, वह वास्तविक दूरी है 18 किलोमीटर के बराबर। अब यदि ये दूरी बढ़ गई 72 किलोमीटर हो गई, तो यहाँ पर मानचित्र में कितनी दूरी आएगी वो आपको बताना है। अगर ये वास्तविक दूरी में बढ़ोतरी हो रही है तो क्यों ना यहाँ पर भी बढ़ोतरी होगी, है ना। कुल मिला के कैसा है ये है सीधा अनुपात या समानुपात। ठीक है। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, अतः 1 सेंटीमीटर का अनुपात लिख दो x से, फिर समानुपात 18/72। ठीक है बच्चों। अब देखो, मध्य पद ये है और बाह्य पद ये है, तो मध्य पद गुणा करेंगे x गुणा 18 और बाह्य पद 1 गुणा 72। अब जब 18 का मान निकालोगे 72 एकम 72, x का मान आएगा तो आप 18 का भाग दे दो, 18 चौके 72 सेंटीमीटर। ये आ गई मानचित्र की दूरी। ठीक है। अब आते हैं 9 वाले सवाल पे। देखो, 9 वाला सवाल क्या है, एक 5 मीटर 6 और 60 सेंटीमीटर एक खंभा है जिसकी छाया है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो, एक तरफ खंभे की लंबाई और नीचे लिख दो
छाया की लंबाई। ठीक है, तो पहले खंभे की लंबाई थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तब छाया की लंबाई कितनी है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। दूसरे पॉइंट में क्या है, अब देखो, अब पहले आपको बताना है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ये खंभे की ऊंचाई है, तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी आपको यहाँ पर बताना है। अब क्या है कि यदि उस समय खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको खंभे की ऊंचाई बतानी है। यानी एक पॉइंट में बताना है कि छाया की लंबाई क्या होगी और एक पॉइंट बताना है कि खंभे की लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो आप क्या करोगे, इसे बदलोगे आप सेंटीमीटर में, है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे आप। देखो चूंकि खंभे की लंबाई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 500, इसमें 60 जोड़ दो, 560 सेंटीमीटर। तो छाया क्या होगी, छाया जो कि 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, यदि यहाँ पर खंबा 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर का है, जिसकी लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर खंबे की लंबाई बढ़ गई तो उसकी छाया की लंबाई भी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और कम होगी तो फिर छाया की लंबाई भी कम होगी, है ना। तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि सीधा समानुपात है या अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, जब छाया की खंबे की लंबाई थी 560, तब छाया थी 320। अब यहाँ पर 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखोगे, 1050 सेंटीमीटर। जब खंबे की जो लंबाई है 1050 है, तो छाया की लंबाई क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, मध्य का गुणा और बाह्य पदों का गुणा करना है ऐसे। तो बाह्य पद है x गुणा 560, मध्य पद है 320 इंटू 1000। तो देखो 320 गुणा 1050 भाग देना है 560 का, 0 से 0, 8 चौकी 32, 8 सत्ते 56, 7 से कट जाएगा 150 बार। x बराबर 4 इंटू 150 600 सेंटीमीटर, या मीटर में लिखोगे तो 6 मीटर। ठीक है, अब क्या है इसका दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, देखो अब आते हैं हम अपने 10वें सवाल पे। देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 10वां प्रश्न है, 25 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर। अतः 5 घंटे में कितनी तय करेगा वो हम मान लेंगे x। तो अब देखो मैं एक सारणी बनाता हूँ, एक तरफ समय और एक तरफ दूरी। ठीक है, समय क्या है 25 मिनट, दूरी कितनी है 14 किलोमीटर। फिर अगर 5 घंटे या 300 मिनट हो तो फिर दूरी कितनी होगी वो आपको बतानी है।
कुल मिला के यहाँ पर समय यदि बढ़ रहा है तो आपका दूरी भी बढ़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो ये संबंध है वो है सीधा अनुपात, है ना। तो पहले पूंछ वाला लेते हैं, यानी कि 25 फिर 300, ये तीर वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, पूंछ वाला 14 फिर तीर पे कितना है, x है। अब क्या करोगे आप, मध्य पद और बाह्य पद का गुणा करोगे, ठीक है। देखो 25 गुणा x, 300 गुणा 14, x बराबर 300 गुणा 14 बट्टे 25, 25 से कट गया 12 बार, तो आपको 12 गुणा 14 करना है। 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 168। ये क्या है, ये है हमारे किलोमीटर। तो ट्रक 5 घंटे में 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस प्रकार से हुए हमारा ये सवाल। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 11.2 चैप्टर, ठीक है ना।